This review is presented by Islamabad Sound. साउंड का काम करने वाले हर भाई को, चाहे वो मस्जिद में ड्यूटी दे रहा हो या किसी महफिल में, ये सवाल तो लाजमी सुनने को मिलता है। भाई, आज प्रोग्राम के लिए सबसे आला माइक कौन सा रहेगा? और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो फैसला है जिस पर पूरी महफिल का रंग, आवाज की सफाई और पढ़ने वाले की परफॉर्मेंस टिकी होती है। तो आज ना इसी मसले को जड़ से समझते हैं। मार्केट में मोटी मोटी दो ही किस्म के माइक चलते हैं, डायनामिक और कंडेंसर। पहले जरा इनका एक आम सा फर्क देख लेते हैं। चलें, अब थोड़ी सी इसकी टेक्निकल बात करते हैं। डायनामिक माइक का उसूल बहुत ही सीधा सा है। आप बस ये समझें कि एक छोटा सा स्पीकर उल्टा काम कर रहा है। जैसे ही आवाज की लहरें उसके पर्दे से टकराती हैं, उससे जुड़ी हुई कॉइल एक मैग्नेट के अंदर हिलती है। बस इसी हरकत से करंट बनता है जो हमारी आवाज का सिग्नल है, और इसी वजह से इसे बाहर से कोई पावर नहीं चाहिए होती, ये अपनी पावर खुद बनाता है। अब आते हैं कंडेंसर माइक पे। इसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। इसमें ना दो बहुत ही बारीक सी प्लेटें होती हैं। एक पर्दा है जो हिलता है और एक प्लेट जो फिक्स रहती है। इन दोनों पर हर वक्त बिजली का चार्ज रहता है। जब आवाज पर्दे को हिलाती है ना, तो इन प्लेटों का फासला बदलता है और बस उसी से सिग्नल बन जाता है। और हाँ, इसी चार्ज को जिंदा रखने के लिए इसे मिक्सर से 48 वोल्ट की फैंटम पावर चाहिए। अगर ये पावर बंद है तो समझे माइक बिल्कुल गूंगा है। अब बात करते हैं फील्ड के बादशाह की, यानी डायनामिक माइक की। ये वो हथियार है जिस पर हर लाइव साउंड वाला भाई आंखें बंद करके भरोसा करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी जान। ये बहुत ऊंची आवाज को बिना फटे झेल जाता है, जिसे हम एसपीएल कहते हैं। कव्वाली का जोरदार कोरस हो या किसी नात ख्वां की आसमान को छूती तान, ये आराम से संभाल लेता है। हाथ से गिर भी जाए ना तो फिक्र नहीं, ये जल्दी टूटता नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये सीटी नहीं बजने देता, क्योंकि ये सिर्फ सामने की आवाज उठाता है, आसपास के शोर और मॉनिटर की आवाज को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन देखें, हर चीज की एक कीमत होती है। इसकी मजबूती के बदले ना आवाज की कुछ बारीकियां कुर्बान हो जाती हैं। डायनामिक माइक आवाज की छोटी छोटी डिटेल, खासकर ऊंची फ्रीक्वेंसीज को इतना साफ नहीं पकड़ता। इसकी आवाज थोड़ी सी बंद या दबी भी लग सकती है। और क्योंकि ये कम हसास है, तो मिक्सर पर इसका गेन अक्सर थोड़ा ज्यादा खोलना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे प्रोग्रामों में, फील्ड के अंदर ये माइक कब और कहाँ सबसे बेस्ट काम करेगा? इसके लिए 3 जगहों तो बिल्कुल पक्की हैं। पहला, जब पढ़ने वाले की आवाज बहुत ऊंची हो और वो माइक मुंह के साथ चिपका कर पढ़ता हो। दूसरा, मस्जिद का खुतबा, खासकर अगर हॉल गूंजता है। डायनामिक माइक इस गूंज को कम उठाएगा। और तीसरा, कोई भी खुली महफिल जैसे मीलाद की, जहां आसपास का शोर काबू में ना हो, वहां डायनामिक ही आपको बचाएगा। अब आते हैं कंडेंसर माइक की तरफ। इसे समझें आवाज की बारीकियों का माहिर। ये वो काम करता है जो डायनामिक नहीं कर सकता। कंडेंसर की सबसे बड़ी ताकत है इसका कान। ये बहुत हसास होता है। ये आवाज की हर छोटी से छोटी तफसील, पढ़ने वाले की सांस, यहाँ तक कि गले की खरखराहट तक को रिकॉर्ड कर लेता है। इसी वजह से इसकी आवाज बहुत खुली और असली लगती है। स्टूडियो में जो साफ और चमकदार आवाज सुनते हैं, वो इसी की वजह से होती है। लेकिन इसका यही हसास कान लाइव प्रोग्राम में इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये फौरन सीटी मारता है। ये स्टेज पर रखे मॉनिटर, हॉल की गूंज और यहां तक कि लोगों की खिसर-फिसर भी उठा लेता है। इसे हाथ में हिलाने से भी रंबल का शोर आता है। और याद रखें, इसे चलाने के लिए मिक्सर से 48V फैंटम पावर हर हाल में चाहिए। तो फिर सवाल यह है कि एक समझदार साउंड वाला लाइव महफिल में इसे इस्तेमाल करने का रिस्क कब लें? जवाब सीधा है, जब माहौल आपके पूरे काबू में हो, जैसे स्टूडियो में नात या बयान की रिकॉर्डिंग करनी हो, या किसी ऐसी इंडोर महफिल में जहां हॉल की आवाज बहुत अच्छी हो, गूंज बिल्कुल ना हो और लोग भी खामोशी से सुन रहे हों, या फिर अगर एक बिल्कुल खामोश कमरे से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी हो बेहतरीन क्वालिटी के लिए, ऐसी जगहों पर कंडेंसर आपको कमाल का रिजल्ट देगा। चलें, अब दोनों को आमने सामने रखते हैं ताकि हर प्रोग्राम के लिए सही फैसला हो सके। ये चार्ट देखें, सारा हिसाब साफ हो जाएगा। गूंज वाले मस्जिद हॉल में डायनामिक ही महफूज है, क्योंकि वो गूंज को काटता है। बड़ी कव्वाली में भी डायनामिक ही चलेगा, क्योंकि वो ऊंची आवाज और मॉनिटर की सीटी को काबू करता है। एक अच्छी इंडोर महफिल में आप तफसील के लिए कंडेंसर आजमा सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत है। और स्टूडियो रिकॉर्डिंग का तो बादशाह ही कंडेंसर है, क्योंकि वहां सिर्फ आवाज की क्वालिटी चाहिए। माइक का इंतखाब तो अहम है, लेकिन कुछ बातें इससे भी ज्यादा जरूरी हैं। जरा इन पर भी गौर करें। ज्यादातर लाइव वाले माइक्स का पैटर्न कार्डियोइड होता है, यानी दिल की शक्ल का। इसका काम है सामने से आवाज को पकड़ना और पीछे से आने वाली आवाज को बिल्कुल रद्द कर देना। लाइव साउंड में ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है,
क्यों? क्योंकि स्टेज पर मॉनिटर स्पीकर हमेशा माइक के पीछे ही तो रखे होते हैं। ये पैटर्न मॉनिटर की आवाज़ को माइक में जाने से रोकता है और आपको सीटी से बचाता है। ये एक ऐसी गलत फहमी है जिसने बहुत से साउंड वालों को परेशान किया हुआ है। इसका जवाब जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। जवाब है कभी भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, एक माहिर ऑपरेटर एक सस्ते माइक से भी कमाल की आवाज़ बना लेगा, जबकि एक अनाड़ी ऑपरेटर महंगे से महंगे माइक का भी बेड़ा गर्क कर देगा। अगर हॉल गूंज रहा है या ऑपरेटर को गेन और EQ संभालना नहीं आता, तो दुनिया का कोई माइक आवाज़ को ठीक नहीं कर सकता। तो चलें अब सारी बातों को समेटते हैं ताकि अहम नुक्ते याद रहें। असल फैसला इन दो चीज़ों के बीच में। डायनामिक आपको देता है कंट्रोल और मजबूती, जो लाइव प्रोग्राम की जान है, और कंडेंसर आपको देता है सफाई और बारीकी, जो रिकॉर्डिंग के लिए लाजमी है। और ये आखिरी मशवरा है, हमेशा पहले अपने माहौल को समझें। हॉल कैसा है, शोर कितना है। याद रखें, माइक की जगह उसकी कीमत से ज़्यादा अहम है। मिक्सर पर गेन को साफ रखें, लाल बत्ती से बचें, और आखिर में जब भी शक हो, लाइव प्रोग्राम के लिए डायनामिक उठा लें। ये हमेशा आपको शर्मिंदा होने से बचाएगा। आखिर में खुद से बस ये सवाल करें, क्या आपका माइक पढ़ने वाले की आवाज़ की खिदमत कर रहा है या वो हाल की गूंज और सीटी से जंग लड़ रहा है? सही इंतखाब हमेशा वो है जो आवाज़ का साथ दे, उससे लड़े नहीं।